नमस्कार, मैं आपका दोस्त राहुल। कोरोना वैश्विक महामारी को आए करीब 6 महीना हो चुका है। देश और दुनिया में लगातार शोध जारी है। कई देश दवा बनाने का दावा कर रहे हैं तो कई देश लगातार रिसर्च कर रहे हैं आखिर दवाई कैसे बने। एक ऐसा ही रिसर्च सामने आया जिसमें दावा किया गया है कि ओ जो ब्लड ग्रुप है उसमें कोरोना होने की संभावनाएं सबसे कम है। दरअसल मैं आपको बताना चाहता हूं, एक अमेरिकी कंपनी है बायोटेक्नोलॉजिकल 23andMe करके कंपनी का नाम है, जो लगातार रिसर्च कर रही है। और इस शोध कंपनी ने अपने रिसर्च में एक यूं कहे कि एक डिसीजन निकाला है, एक रिजल्ट निकाला है। और उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने करीब 75,000 लोगों पर अलग अलग सर्वे किया है, ब्लड सैंपल की जांच की है। उस ब्लड सैंपल में सामने आया है कि सबसे कम खतरा यदि किसी ब्लड ग्रुप को है तो वो है ओ ग्रुप। जी हाँ, जिस तरीके से अलग अलग सर्वे किया गया है और उनके मानक भी थे। सबसे पहले उन लोगों पर यह टेस्ट किया गया जो सीधे हॉस्पिटल पहुंचे, यानी उन्हें लगा कि उन्हें कोई कोरोना के सिम्टम्स हैं, वो हॉस्पिटल पहुंचे, उन्होंने दिखाया। दूसरा, उन लोगों के सैंपल लिए गए ऑलरेडी हॉस्पिटल में एडमिट थे। तीसरा, वो जो लगातार समाज के बीच में राहत सामग्री बांटने का कार्य कर रहे हैं या स्वास्थ्य कर्मी। इन तीनों अलग अलग कैटेगरी में लोगों के ब्लड सैंपल लिए गए, जांच की गई। और जांच के बाद जब शोध निकलता है तो वो ये निकलता है कि सबसे कम यदि किसी ब्लड ग्रुप को खतरा है कोरोना से तो वो है ओ। जी हाँ, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, जो इसी ग्रुप के यूं कहें कि बी अंडर आते हैं। बढ़ते हैं अगले रिसर्च की ओर, तो इसमें एक बड़ी बात सामने आई है कि ऐसे लोगों में जिनका ब्लड ग्रुप ओ है उनमें अन्य ब्लड ग्रुप की तुलना में करीब 9 से लेकर 18% की कमी है। जी हाँ, जैसे अन्य व्यक्ति किसी का ब्लड ग्रुप ए है उससे सबसे कम संभावना, यदि दूसरा व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है तो उसकी संभावना कोरोना होने की करीब 16% कम है। दूसरी ओर एक और रिसर्च की गई, जैसे हम देखते हैं हमारे कोरोना फाइटर्स जो लगातार पुलिसकर्मी कहें, स्वास्थ्य कर्मी कहें, सफाई कर्मी कहें, लगातार समाज के बीच जा रहे हैं और अपना कार्य कर रहे हैं। ऐसे लोगों का भी ब्लड सैंपल लिया गया जिसमें यह पाया गया कि करीब 26% की कम संभावना है यदि उनका ब्लड ग्रुप ओ है। निश्चित तौर पर एक चौंकाने वाला जरूर है लेकिन सच्चाई भी है। बढ़ते आगे, हालांकि कई लोगों का मानना भी है, कई शोधकर्ता इस रिसर्च को यूं कहें सिरे से भी खारिज कर रहे हैं, कई इसमें बारीकियां भी निकाल रहे हैं, लेकिन रिसर्च है, उनका तथ्य और तर्क अपनी जगह है और रिसर्च की रिपोर्ट अपनी जगह। बढ़ते हैं अगले ग्रुप की ओर, तो यदि सबसे कम खतरा ओ में है तो सबसे अधिक खतरा बताया जा रहा है कि ए बी ब्लड ग्रुप में है। जी हाँ, सबसे ज्यादा खतरा यदि किसी ग्रुप में है जिसको सबसे ज्यादा खतरा हो सकता है वो ए बी है। दूसरी ओर बढ़ते हैं, उससे कम खतरा बी को, फिर उसके बाद सिलसिलेवार बढ़ते हैं तो ए को। यानी निश्चित तौर पर एक के बाद सिलसिलेवार जो एक रिपोर्ट आई है, कई चौंकाने वाले तथ्य आए, लेकिन सबसे पॉजिटिव रिपोर्ट अगर किसी के लिए है तो वो ओ के लिए है। बढ़ते हैं आगे कि ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई शोध हुआ है, इसके पहले भी कई देश इस तरह का दावा कर चुके हैं। चाइना ने भी कहा है कि अपने शोध में यह भी बताया कि सबसे कम खतरा ओ पर है। हालांकि अब यह डिबेट का विषय हो सकता है कि कितने सैंपल लिए गए, क्या क्या कारक हो सकते हैं और कितने लोगों पर किस तरीके के कहें कि रिसर्च की गई। बहरहाल एक बड़ी रिपोर्ट है और मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि ये नतीजे निर्णायक नहीं है। हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि रिसर्च है, अलग अलग राय लोगों की हो सकती है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसे नहीं कि हिंदुस्तान इसमें कहीं पीछे है। हिंदुस्तान की इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च भी लगातार रिसर्च कर रही है और नतीजों को सामने लाने की कोशिश कर रही है, दवाई बनाने की कोशिश कर रही है। बहरहाल क्या रिपोर्ट निकल के आती है और इंडिया इसमें किस तरह की ग्रो कर रहा है, आपके बीच में हम लाते रहेंगे। फिलहाल हमें जी दीजिए इजाजत, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा जरूरी है आपका सुरक्षित रहना। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप लगातार बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।